गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नागपुरी लोक संगीत में। आज नागपुरी लोक संगीत में आज हम लोग देखेंगे नागपुरी उदासी एवं पावस। ठीक है, ये जो संगीत है इसके बारे में आज हम लोग पूर्ण रूप से जानने का कोशिश करेंगे कि ये उदासी क्या है और पावस क्या है, इसमें इसका क्या माने मतलब होता है, किस तरह से इसका नाम पड़ा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। ये सिलेबस में एकदम दिया हुआ है, एकदम हाईलाइट किया हुआ है सिलेबस में कि ये सारा चीज़ पूछा हुआ है। ठीक है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये नागपुरी उदासी और पावस संगीत। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिएगा, नागपुरी उदासी। देखिए, उदासी मतलब नाम से ही उदास, यानी आप लोग जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे होंगे। ठीक है, उदासी यानी उदास। ठीक है, उदास मन, तो उदास का ही यहाँ भावना है। ये जो संगीत है नागपुरी उदासी संगीत, इसमें उदास का ही भाव है, एक दुखी भावना है यहाँ पर। तो किस तरह का दुखी भावना है, क्यों है, उन सब चीज़ को हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो उदासी है नागपुरी उदासी, ये जेठ के ताप से धरती गर्म हो जाती है। सबसे पहले तो समझिए, देखिए जेठ के ताप से, जेठ का कहने का मतलब जो हम लोग का मई जून का जो समय रहता है तो वो समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। ठीक है, जो अभी का जो समय है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिस कारण से हमारा धरती जो है पूरा गर्म हो जाता है। और इस समय व्यक्ति मतलब कि लोग जो होते हैं उदास हो जाते हैं। उदास होने का कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है, लोगों को पानी प्यास लगता है, लोग बेचैनी महसूस करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, जिस कारण से लोगों को एक तरह का उदासी का भावना आता है। ठीक है, तो उसी कारण से इसका नाम उदासी पड़ा है। आगे देखते हैं। देखिए, आषाढ़ माह तप्त देखिए, तप्त यानी गर्म। ठीक है, गर्म धरती को शीतल करती है। जेठ में तो देखिए, जेठ में तो एकदम धरती पूरा गर्म रहता है, और आषाढ़ में तप्त धरती को शीतल करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, जेठ का महीना में आलस के कारण उदासी गीत गाते हैं। जो जेठ का महीना है, ये जेठ का महीना, इसमें आलस भरा गीत गाते हैं। अब आलस भरा गीत क्यों गाते हैं उसको आगे हम लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए, उदासी और पावस दोनों पुरुष प्रधान गीत है। ठीक है, उदासी और पावस दोनों पुरुष प्रधान गीत है। आगे देखिएगा, जेठ मास। देखिए, जेठ मास गर्मी के मारे उमस, बेचैनी और निराशी की होती है। लू चलना, धरती का अंगारों सा लगना, धूप से तप्त हो जाना, कहीं छाया ना मिलना, प्यास लगना, ऐसे में दुखी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे में दुखी, हताश, उदास व्यक्ति के हृदय से उदासी के भाव फूटते हैं। कहने का मतलब कि जो जेठ का महीना रहता है उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जिस कारण से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। पूरा धरती मतलब कि सूखा सूखा लगता है, और एक तरह का वीरान लगता है लोगों को, व्यक्ति को, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप। ठीक है, कहीं छाया ना मिलना, प्यास लगना, ठीक है, पसीना आना, तो इस तरह से एक निराशा का भाव आता है। ठीक है, और हम लोग भी अभी भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है, इससे अच्छा तो ठंड का ही दिन रहता है, इस तरह से हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेम वही फीलिंग है इसमें, वही भाव है, जिस कारण से उदासी का गीत गाया जाता है। ठीक है, उदासी भरा। और ये जो उदासी भरा जो गीत है, इसमें केवल उदासी भावना आएगा। ठीक है, उदासी भावना आता है। देखिएगा, एकांत क्षणों में आखरा में भी गाया जाता है। ये जो उदासी का भाव है ये एकांत क्षण में भी गाया जाता है और आखरा में भी गाया जाता है। ये सिंगल आदमी लोग भी गा सकता है। ठीक है, जो उदासी है, उदासी को व्यक्ति अकेले भी गा सकता है। जैसे सिंपल समझिए कि उदासी क्या है। जैसे मान लीजिए अभी का समय से अगर जोड़े कि उदासी जो गीत है, संगीत है, उसको जोड़ेंगे तो सबसे सीधे समझ कि जैसे कि आजकल ब्रेकअप वगैरह होता है। ठीक है, लड़का लड़की जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है उस सब का ब्रेकअप होता है, तो लड़का लोग जो होता है कि बहुत मतलब कि गाना वगैरह सुनने लगता है। ठीक है, तो सेम वही समझिए, एक तरह का वही दुखी वाला भावना आ रहा है। ठीक है,
और जिससे मतलब कि उदासी भाव आता है और एकदम उदासी उदासी गाना वगैरह सुनने लगता है। तो सेम वही भावना है इसमें, उदासी में, ठीक है, उदासी संगीत में। देखिए उदास देखिए कैसे होता है उसको समझिए। जो संगीत है देखिए, पोसल मैना दैया, ठीक है, ये दैया लिखा हुआ है, पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, ठीक है। देखिए मतलब कि इसमें एक भावना आप लोगों को पता चल रहा है कि पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, यानी मैना जो था एक चिड़िया है, उसको बहुत ये से मतलब कि पाला हुआ था और एक दिन अचानक वो बन चल गया। तो मतलब एक उदासी का भावना ये हो गया, ठीक है। बने बने मैना कांदे, ठीक है, बने बने मैना कांदे झरो झार भाई, ठीक है। कहने का मतलब कि जो मैना है वन में तो उड़ गया, अब वो वन में जाके मतलब कि अब रो रहा है, एकदम रो के बेहाल है उसका, ठीक है। तो बने बने तोरा बाप ना, तो बने बने ना तोरा बाप मैना ना तोरा माए, बने बने मैना कांदे झरो झार भाई। कहने का मतलब कि जो मैना था उसको बहुत ही मुश्किल मतलब कि प्यार से पाला गया था और एक दिन अचानक वो वन में भाग गया, यानी जंगल में। तो जंगल में भागने के बाद वो अपना रो रहा है, ना जंगल में उसका माँ है ना उसका बाप है, ठीक है। तो इस तो एक ये उदासी भरा गीत हो गया, ठीक है, यानी संगीत हो गया। तो सेम ये उदासी में यही चीज़ होता ही है। और याद रखने के लिए समझिए कि जब ब्रेकअप होता है तो आदमी लोग एकदम दुख भरा गाना को सुनता है, ठीक है। तो उसी को मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं एक तरह से याद रखने के लिए। आगे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं पावस, ठीक है। पावस देखते हैं कि पावस संगीत क्या है। देखिए पावस, पावस वर्षा, वर्षा का पर्याय है, ठीक है। ये पावस जो है वर्षा का पर्याय है, ठीक है। पर्याय कहने का मतलब पर्यायवाची। पावस संगीत वर्षा आरंभ होते ही आरंभ हो जाता है, ठीक है। पावस संगीत जो है वर्षा प्रारंभ होते ही ये संगीत प्रारंभ हो जाता है। पावस का सर्वाधिक प्रिय महीना आषाढ़ है, ठीक है। अभी आने वाला है आषाढ़, एक महीना के बाद। देखिए पावस का सर्वाधिक प्रिय महीना आषाढ़ होता है, ठीक है। अब पावस में वर्षाकालीन प्रकृति, देखिएगा, वर्षाकालीन प्रकृति परिस्थिति एवं आदि का चित्रण होता है, ठीक है। देखिए ये जो पावस है इसमें केवल आप लोग को वर्षा से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये पावस में जानने को मिलेगा, ठीक है। और ये पावस जो है ये एक मतलब कि उल्लास भरा गीत होता है। जैसे ही गर्मी का मौसम जाता है, ठीक है, उदासी खत्म हो जाता है और पावस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आषाढ़ में। तो इसी के मतलब कि इसमें प्रकृति का चित्रण किया हुआ है पावस संगीत में। देखते हैं आगे हम लोग, पता चल जाएगा। देखिए आषाढ़ मास, आषाढ़ मास जो है पावस प्रवेश का महीना है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। आषाढ़ मास पावस प्रवेश का महीना है। देखिएगा आषाढ़ मास ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये पावस प्रवेश का महीना है। देखिए ये पुरुष प्रधान गीत है आषाढ़, ये जो हम लोग का पावस है, पावस और उदासी दोनों पुरुष प्रधान गीत है, ठीक है। दोनों को, ये दोनों गीत को व्यक्ति अकेले अकेले गा सकता है और कभी कभी ग्रुप में भी गाया जाता है ये सबको, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कि पावस किस तरह से होता है। देखिए जैसे ही वर्षा मतलब कि का मौसम आ जाता है तो किस तरह से आदमी लोग खुश हो जाता है, किस तरह से हर्षोल्लास आ जाता है व्यक्तियों में, प्रकृति हरा भरा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप गाना को सुनते हैं, मतलब क्या है गीत। गरजत मेघ करत शोर, गरजत मेघ करत शोर, बरसत जल करत जोर, ठीक है, धक धक जीव करे। समझ रहे हैं, गरजत मेघ यानी जो बादल मतलब गरजता है उसी को बोल रहा है। गरजत मेघ करत शोर, बरसत जल करत जोर, धक धक करे जीव, ठीक है, धक धक जीव करे। तो इसी को मतलब कि ये जैसे ही मतलब कि वर्षा का समय आता है, बिजली वगैरह कड़कने लगता है तो आदमी लोग मतलब कि जीव जो है धक धक करने लगता है, तो उसी को बोल रहा है। मतलब ये आप लोग एज ए एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग उदासी और पावस में डिफरेंस पा सके। जहाँ भी जिस भी गीत में प्रकृति का चित्रण किया हुआ है वो पावस होगा, ठीक है, पावस। अब ये उदासी और पावस, उदासी और पावस जो है दोनों का दोनों पुरुष प्रधान है, ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए उदासी पावस, जगह कोमा होगा, उदासी पावस का क्षेत्र विस्तार, यानी उदासी पावस का क्षेत्र विस्तार कहने का मतलब कि हम झारखंड के अलावा और कहाँ कहाँ इस गीत मतलब कि इस गीत राग को गाया जाता है। देखिएगा झारखंड में दक्षिणी झारखंड, ठीक है, झारखंड में दक्षिणी झारखंड, दक्षिणी झारखंड कहने का मतलब कि आपका दक्षिणी झारखंड में साउथ छोटा नागपुर आ जाता है, कोल्हान आ जाता है, ठीक है। तो ये दक्षिणी झारखंड क्वेश्चन में आता है, दक्षिणी झारखंड, उड़ीसा यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल के चाय बागान या असम का चाय बागान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ नागपुरी भाषी रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये उदासी और पावस का विस्तार है। लेकिन ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। ये मुख्य तो देखिए जहाँ मतलब जितना भी हम लोग का नागपुरी संबंधित है 90% जो है नागपुरी संबंधित अपना संबंध यानी उसका क्षेत्र विस्तार है नागपुरी का हम लोग का उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जगहों पर इसका मतलब कि विस्तार है अनेकों मामले में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को 2-4 राज्यों का नाम को याद रखिएगा। आगे देखिएगा उदासी, देखिए उदासी पावस एकल संगीत है, कहने का मतलब कि इसमें अकेले अकेले भी मतलब कि आप लोग गा सकते हैं, इस कोई दिक्कत नहीं है, यानी गाया जाता ही है। आगे देखिएगा किसी विशेष अवसर पर ही समूह में गाते हैं, किसी विशेष अवसर पर ही समूह में गाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारा नागपुरी में गाना वगैरह आया है, तो मतलब कि ब्रेकअप वाला जो गाना सब होता है उसमें आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि आदमी लोग एकदम 4-5 जन मिल के जिसका भी ब्रेकअप हुआ है एकदम झूमता है पी पा के, ठीक है, यानी ड्रिंक करके। तो समझिए कि वही है, ठीक है। ये कभी कभी विशेष अवसर पर, तो एक विशेष अवसर ही हो जाता है वो, और अन्य विशेष अवसर है, बहुत सारा पर्व त्यौहार है और अन्य चीज़ें भी है। देखिए एकाकी संगीत होने के कारण बिना ताल व साज के भी गाया जाता है। देखिए एकाकी संगीत होने के कारण इसमें ताल वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी का ब्रेकअप हुए रहता है तो क्या ताल लगाएगा, ठीक है, जो गाना मिला जो आया मन में वो अपना गुनगुनाता रहता है, गाना सुनते रहता है, गाते रहता है, तो वही चीज़ है सेम। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे उदासी और पावस क्या है। और एक बार आप लोग समझिए कि उदासी मतलब उदास का भाव आएगा, वहाँ पर जितना भी गाना होगा उसका संगीत केवल उदासी आएगा, ठीक है। देखिए संगीत में आप लोग को समझ में नहीं आया तो सिंपल गाना रिलेट करना चाहिए प्रेजेंट से, बहुत सारा चीज़ों को जो भी मतलब समझ में ना आए उसको प्रेजेंट में रिलेट करके देखना चाहिए। अब संगीत कहने से बोरिंग लगता है तो उससे सिंपल शब्दों में समझने के लिए गाना बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काहे कि आप लोग को तो नागपुरी बात करना है नहीं, सो आप लोग मतलब कि अभी के समय में रिलेट करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं नागपुरी यानी हम लोग का लोक संगीत में उदासी और पावस जो गीत है, संगीत है, क्या होता है, किस कारण से इम्पोर्टेंट इतना मतलब कि है इन सब चीज़ों का, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।